स्टार्ट की, हम पूरा रेडी मतलब होकर आए लोकेलिटी में, और जो भी हमें कूड़ा दिखाई दिया, सूखा कूड़ा, हमने वो उठाया और साफ़ सफाई करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और साथ में हमने नारे लगाए कि स्वच्छता ही हमारी सेवा है। और ये हम ऑन द बिहाफ ऑफ एसडी पब्लिक स्कूल ये भी बताना चाहेंगे कि स्वच्छता, हम कहते हैं कि क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलाइंस, एंड सो डेफिनेटली अगर हम स्वच्छता अपने चारों तरफ रखेंगे तो बीमारियों से भी दूर रहेंगे और अपने मन को भी एक शांति, एक कामनेस प्रोवाइड करेंगे। सो वी ऑल वांट टू से कि स्वच्छता ही सेवा है और हमें करनी चाहिए। बिल्कुल, स्वस्थ रहेंगे तो तंदुरुस्त भी रहेंगे पूरी तरह से। आप हर किसी काम को बिल्कुल खुले फ्री माइंड से आप कर पाएंगे। आप उज्ज्वल कैसे देखते हैं, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। आप हमने एक दंश झेला है, एक युग चला गया जिसमें बहुत लोगों की जाने गई हैं। एक छोटी सी लापरवाही ने हमें इतना बड़ा झटका दिया, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तो कैसे देखते हैं स्वच्छता अब कितना हिस्सा बन गया हमारी जिंदगी का? सर, सबसे पहले मैं स्कूल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम सभी को ये स्वर्ण अवसर प्रोवाइड किया गया कि हम सभी ने एक स्वच्छता अभियान में पार्ट लिया। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे, जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, आज अगर आप 1 अक्टूबर के दिन सिर्फ मात्र 1 घंटा अपने भागते दौड़ते जीवन से देते हैं तो आप सभी सोच भी नहीं सकते इतना बदलाव आ सकता है। हम सभी ने कोरोना का एक दौर झेला जिसमें हम सभी ने बहुत सारी कैजुअलिटीज़ देखी और हम सभी को अपने प्रियजनों को जाते हुए देख के बहुत दुख हुआ। लेकिन आज हम सब ये बात को समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों हुआ। क्या हम अपने जीवन में सिर्फ मात्र 1 घंटा देके इस स्वच्छता अभियान को अगर करें तो मेरे ख्याल से वो कैजुअलिटीज़ बहुत कम हो सकती थी। और लेकिन आज भी हमारे पास ये मौका है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और इस कार्य को कर सकते हैं ताकि दोबारा हमारे को ऐसा कुछ भी झेलने की नौबत ना आए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने जीवन में स्वच्छता बनाए रखें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे इतना पता है, जैसा हम सब सुनते आ रहे हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बच्चों ने की है। उम्मीद से हटकर कुछ चीज़ें बच्चे बोल जाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता लगता और बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिलती हैं। नंदिनी रायचंद। किस तरह से आज आपने कार्यक्रम किया है, आपने बच्चों की बात अपने जो साथ जो बच्चे हैं पढ़ने वाले की बातें भी सुनी होंगी, तो कैसा भी मन में भाव आ रहा है? 1 घंटा रोज या मतलब आ जाता है? नहीं, 1 घंटा रोज़। और पहले तो शुरुआत घर से ही होती है, तो सुबह घर पे भी लोकेलिटी के साथ सफाई करी और फिर स्कूल ने हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने क्लासमेट्स और स्कूलमेट्स के साथ इस अभियान में जुड़ सकें। और मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छा फील हो रहा है जब आप अपनी लोकेलिटी को एक साथ, ये एक यूनिटी का साइन भी है जब सारे लोग एक साथ मिलकर भारत को स्वच्छ बनाते हैं, जिसमें हम सबको एक साथ रहना है। और मुझे लगता है कि 1 घंटा बहुत ही मिनिमम टाइम है। अगर हम 1 घंटा अपने घर की सफाई को भी देते हैं, और भारत भी तो हमारा घर ही है जिसमें हम सब एक साथ रहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस अभियान का हिस्सा बनी हूँ। और पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें संकेत दिया है कि हमें 1 अक्टूबर 1 घंटा मिलकर साफ़ सफाई करनी चाहिए, जिसमें हम सब सहभागी बनाएं, तो इसके लिए हम बहुत आभारी। सूर्यांश, कैसे देखते हैं आप? आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारे स्कूल में हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने लोकेलिटी में हम इस मैसेज को स्प्रेड कर सकें कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम जैसे रोज़ देखते हैं, हमने सारी अपनी सराउंडिंग्स देखते हैं जहाँ पर हम बहुत गार्बेज काफ़ी स्प्रेड होता है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज हमने जब अपनी रैली निकाली तो स्वीपर्स वर ऑल्सो देयर हु वर क्लीनिंग द रोड, सो दे वर ऑल्सो हैप्पी कि हमारे साथ कोई है जो हमें भी सपोर्ट कर रहा है। सो दे ऑल्सो जॉइंड आवर रैली एज यू ऑल्सो सी। सो ये बहुत गर्व की बात है। हमें, आप सब जैसे जानते हैं कि अगर हमारी लोकेलिटी साफ रहेगी, हम हाइजीन का ध्यान रखेंगे, तो वी विल बी फिजिकली फिट एंड मेंटली ऑल्सो, एंड दैट विल बी हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ द इंडिया ऑल्सो। देखिए, अगर हम हौसला अफजाई करेंगे तो शायद हमारे साथ वाले या जो हमें देख रहे होंगे, जिनका हम हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके पड़ोसी भी, उनके और भी पड़ोसी, अगर हम इस तरह से किसी का भी हौसला अफजाई करेंगे तो बहुत अच्छे से हम किसी भी काम को कर सकते हैं। यही आज एसडी पब्लिक स्कूल के जो टीचर्स हैं, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बच्चों को आज बुलाया और इस तरह से उनकी हौसला अफजाई की है। साथ में लग के देखिए, आप तस्वीरें उस समय देख रहे थे कि तस्वीरें थी जब टीचर्स ने एक जो कूड़ा पड़ा हुआ था उसको साइड में हटाना शुरू किया तो बच्चे भी साथ में लग गए, तो बहुत बड़ी बात होती है। आपका
अपेक्षा कैसे देखते हैं? मतलब सफाई एक घंटा ज़रूरी है और बीमारियाँ भी हमने बहुत देखी हैं और घर से ही जब शुरुआत होती है और आज आप बाहर भी निकले हैं तो मन को कितना खुशी मिलती है? जी बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग मोस्टली अपने घर पे ही सफाई करते हैं, बट स्कूल आए तो टीचर्स ने बोला कि अपने कॉरिडोर्स भी साफ़ कीजिए, अपने क्लासरूम्स भी साफ़ कीजिए। तो हमारे से भी जो छोटे छोटे बच्चे थे उन लोगों ने हेल्प की, अपने क्लासरूम साफ़ किए। फिर हम लोग रैली पे भी गए। तो वो छोटे बच्चों को अगर हम अभी से ये मैसेज देंगे तो फिर वो बड़े होंगे तो उसको अप्लाई भी करेंगे अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहली बार अपना स्कूल साफ़ किया है, बिकॉज 2 साल कोरोना में निकल गए थे, 9-10 तो स्कूल ज़्यादा आए नहीं, तो अब आए पहली बार और ये वाला हमें मौका मिला, हमने स्कूल साफ़ किया तो बहुत अच्छा लगा। घर की सफाई तो हम करके ही आए थे, बट स्कूल साफ़ किया तो और ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो हमारे दूसरे घर जैसा ही है। बिल्कुल, देखिए कभी जब स्कूल में मैं अपनी बता देता हूँ, जब हम जाते हैं तो ऑल्सो मतलब सब सफाई मिलती है, लेकिन फिर भी आदत थी कि डेस्क पे ऐसे कर दिया, फूंक मार दी, उसको ऐसे बैग से साफ कर दिया। मतलब लगता था कि हाँ स्कूल में आए तो टीचर्स ने कराया होगा, सफाई हुई होगी। पीएम मोदी ने कहा था कि आप जिनको कूड़े वाला बोलते हो वो कूड़े वाले नहीं, वो सफाई वाले हैं। कूड़े वाले तो आप हैं जो कूड़ा फैला रहे हैं। तो कैसा लगा आज जब आप बाहर वो कूड़े वालों जिन्होंने कूड़ा फैला रखा था, आज आप सफाई वाले बन गए, आपने सफाई करके तो एक बहुत अच्छा लगता है, जैसे एक कामनेस की फीलिंग आती है। मेरे फ्रेंड्स ने बताया और ऊपर से जो बाकी के लोग सफाई कर रहे थे उनको ऐसा लगा कि उनके साथ कोई है सफाई करने वाला। दे आर नॉट अलोन क्लीनिंग दिस ऑल। भारत को साफ़ करते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर की तो सफाई हमें रखनी चाहिए और इससे काफ़ी बीमारियां भी दूर रहती हैं। जैसे आजकल कई जगह पानी अगर इकट्ठा होता है तो वो मच्छरों की वजह से बहुत ज़्यादा डेंगू मलेरिया वगैरह भी फैल रहा है, तो इसलिए हमें सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। इतने ज़्यादा डिजीज़ जैसे कोरोना आया वो हमारी ही लापरवाही की वजह से आया था और हम ही इसी के कारण थे। और अगर हम सफाई रखेंगे तो इन सब डिजीज़ से हमें और इवॉल्व होने से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, विभाग बने हुए हैं। विभाग समय समय पर हमें सचेत करते रहते हैं कि भाई आप अपने घर की क्लीनिंग कीजिए, आप अपने घर में कोई कूलर में अगर पानी जमा है उसको हटाइए। लेकिन शायद बहुत कम विभाग के अधिकारी होते हैं जो घर घर जाकर इस चीज़ को निभाते भी होंगे। फ़ोटो खिंचाने की बहुत चर्चाएँ रहती है, फ़ोटो बहुत खिंचाते हैं, लेकिन सही मायने में ग्राउंड जीरो पे तो काम हमें ही करना पड़ता है। हम ही सफाई रखेंगे तो शायद हम ही स्वस्थ रहेंगे। संडे का दिन था, छुट्टी भी रख सकते हैं। एक सेंस ऑफ कम्युनिटी मिलती है हमें साफ़ सफाई रखने के साथ साथ, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। और बहुत सारे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, अभी हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तब भी सब लोग टाइम निकाल के आए यहाँ पे, जो कि बहुत एक कमेंडिंग चीज़ है। एंड जब हम सफाई रखते हैं तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कोविड की बात कर रहे थे सब, इबोला वायरस, ये सब चीज़ें इसीलिए होती है क्योंकि हम अपने आसपास की सफाई नहीं रखते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हाइजीन का ध्यान रखें, हम अपने आसपास की एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। जब तक हम नहीं रखते तब तक बहुत सारी बीमारियाँ और बहुत सारी हम अच्छा फील भी करते हैं ये सब करने के बाद। और उससे काफ़ी सारा हमारे माइंड में स्ट्रेसेस, मतलब सफाई को भी उससे मानते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्ट करती है हमारे माइंड की स्ट्रेसेस से, तो वो भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट है इसका। बिल्कुल, बैक्टीरिया को क्या चाहिए? गंदगी। और आप उसके गंदगी अगर प्रोवाइड कराएंगे तो मुझे लगता है कि वो बढ़ता चला जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। जो कार्टून को अच्छा भी लगा, वो खुद से कह रहे हैं कि आज संडे था, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं उनके, लेकिन उसके बाद भी तो देखिए, सफाई केवल आज के दिन ही नहीं, सफाई हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। और जब से मैंने देखा है राजनीति को, शायद महात्मा गांधी के बाद आदरणीय मोदी जी हैं जिन्होंने सफाई पर इतना विशेष ध्यान दिया। और अगर हम सफाई करते रहेंगे, भले ही हम 1 घंटा। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने